First of all, where is our data? Okay. Once I stop my screen, we are learning Power Query right now, right? Get Yes, data ma'am. from Excel workbook. You have this data or not? No, ma'am, we don't have. Okay, today I share in group. Please make it and implement in your system also, okay? And try it. Okay, ma'am. सो हमने क्या किया, अपनी एक्सेल वर्कबुक से अपने डाटा को हम क्या कर रहे हैं, री इम्पोर्ट कर रहे हैं. स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. Select the sheet and go on transform tab. अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम पावर क्वेरी यूज क्यों करते हैं. उसका कैनवास स्क्रीन हमने ऑब्जर्व किया कि उसके राइट हैंड साइड में क्या ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, उसका मिड व्यू क्या है, डाटा कहाँ पर रिप्रेजेंट करता है और उसके टैब में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है. राइट, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कवर किया था, बेसिक वन तक. Yes, ma'am. Now in today's session we see some advanced part of Power Query. So first of all, I want to tell you one thing. लास्ट क्लास में हमने ये सब कवर किया था, मैनेज कॉलम्स एंड रिड्यूस रो एंड सॉर्ट. कैन यू प्लीज लेट मी नो टिल वेयर वी कंप्लीट इन आवर लास्ट सेशन. No, ma'am, manage column was not there. Okay, we not cover these things, right? Yes, ma'am. Okay, thanks. Yes. Ma'am, your screen was not visible to us. Okay, give me a second. Visible. Yes, ma'am. ओके. तो हमने ये चार स्टेप्स देखे थे कि ये चार स्टेप्स क्या होते हैं, हमारे बाय डिफॉल्ट अप्लाइड स्टेप्स होते हैं. इनका यूज केस हमने देखा था, ये चीजें हमने कवर की थी कि सोर्स में क्या है, नेविगेशन में क्या है, ये चीजें कवर किया था. यस मैम। Yes, ओके. ma'am. तो चेंज टाइप में हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, हमें मैनुअली क्रॉस चेक करना होता है जब भी हम चेंज टाइप परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैनुअली चेंज करेंगे डेट में, बिकॉज ये अभी हमारा किस में शो कर रहा था, जनरल फॉर्मेट में. अब हमने इसको करने के बाद आपको पता चल पा रहा है कि प्रमोटेड हेडर जब हमने किया तो हमारे क्या हुए थे, जो नेम ऑफ कॉलम थे वो कॉलम की तरह अब बिहेव करें, पहले एज एन डाटा वो बिहेव करते. फिर चेंज टाइप में हमारे पास यहाँ पर हमने मैनुअली अभी चेंज किया, बट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, अगर हमें कॉलम को एज एन हेडर बिहेव कराना है तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर. ऐसे ही डाटा टाइप के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है. अंडर ट्रांसफॉर्म टैब यू हैव ऑप्शन फॉर डिटेक्ट डाटा टाइप. आपको क्या करना है, आपको सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करना है जिससे आपका कंप्लीट डाटा सिलेक्ट होगा और आपको करना है डिटेक्ट डाटा टाइप. तो आपका क्या होगा, आपका सारा डाटा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा कि किस कॉलम के लिए कौन सा डाटा टाइप सुटेबल है. तो ये आपका ये चार स्टेप्स का बारे में हुआ. अब वन बाय वन हम सारे टैब्स को कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज अंडर होम टैब. So first of all, we cover this manage column. When we click on the choose column, so we have two options: choose column and go to column. When you click on the choose column, so you on your screen one table is appear with the filled list. यहाँ पर आपका क्या है, सारे कॉलम्स नेम प्रेजेंट है, जितने भी आपके कॉलम. अब आपको क्या करना है, कॉलम्स को चूज करना है कि मुझे आपको जैसे कि अब मेरे कॉलम नंबर 14 और कॉलम नंबर 15 ये क्या है, अनवांटेड कॉलम्स है, ये नल कॉलम्स है, तो मुझे ये नहीं चाहिए.
तो सिर्फ आपको आपको चेक करना है कि आपको अब आप इन कॉलम्स के नेम से क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि रो आईडी मतलब कि क्या है, आईडी इंडेक्स कॉलम है आपका, ऑर्डर आईडी मतलब कि कस्टमर का ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है, ऑर्डर डेट। बट कॉलम 14 और कॉलम 15 के नाम से आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे, तो आपको क्या करना है, आपको मूव करना है 14th कॉलम, इस कॉलम नंबर 14 में। तो आपको क्या करना है, अनसिलेक्ट ऑल इट एंड सिलेक्ट कॉलम नंबर 14 एंड 15 एंड ओके। तो आपके सिर्फ वो ही कॉलम आपके पास अपीयर है जो आपने सिलेक्ट किए। अब आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि मेरे पास तो ऐसा कुछ डाटा नहीं था, बट अगर मेरे डाटा में है प्रेजेंट ये कॉलम्स, तो एक बार चेक करके ट्राई करते हैं कि व्हाट इज इन दिस कॉलम। तो अभी हमने देखा कि हमारे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको स्टेप को डिलीट कर देंगे और हमारा सारा डाटा फिर से एज इट इज हमें अपीयर होगा स्क्रीन पे। फिर गो टू कॉलम, गो टू कॉलम में भी सेम है कि आपको आपके पास 200th कॉलम है और आपको मूव करना है एक कॉलम से सेकंड कॉलम। तो आप सिंपली आपको यहाँ पर आपका फील्ड लिस्ट होगा अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वांटिटी में जाना है, मुझे चेक करना है कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी है। अब डायरेक्ट किस आपका कौन सा कॉलम हाईलाइट हो गया, क्वांटिटी कॉलम क्या हो गया आपका हाईलाइट है, इसमें आपको दिख रहा है लिटिल ब्लू कलर इज देयर इन दिस कॉलम। तो आप क्या हो गए, इजीली एक कमांड से मूव कर पा रहे हैं। फिर से आपके पास दूसरा ऑप्शन है रिमूव कॉलम, ये तो आपका सिलेक्शन हुआ कि अगर आपको डायरेक्ट किसी कॉलम पे मूव करना है तो आप कैसे करेंगे पावर क्वेरी के अंदर। मैनुअली भी आप कर सकते हैं, बट ये किस टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है तो आप इन चीजों का हेल्प ले सकते हैं। फिर रिमूव कॉलम, रिमूव कॉलम, तो इफ यू सिलेक्ट रिमूव कॉलम, तो आपको क्या करना होगा, अगर मैंने यहाँ से इस कॉलम को सिलेक्ट किया, मुझे ये नहीं चाहिए, सॉरी, मुझे इस कॉलम नंबर 14 नहीं चाहिए, कॉलम नंबर 15 चाहिए। अगर आपको मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो आपको फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करना है राइट क्लिक के साथ, बट सेकंड कॉलम के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्रेस करना होगा अपने की के साथ में, क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल। तभी आप अपना सिलेक्शन क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। और आप इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक कीजिए और रिमूव कॉलम, कि अब आपके क्या होगी, जो कॉलम आपने सिलेक्ट किए वो रिमूव हो गए। सेकंड इसमें आपके पास क्या है कि आपको सिटी नेम चाहिए, तो ये तो हो गया कि आपने जो कॉलम सिलेक्ट किया उनको आपने रिमूव कर दिया। बट अब आपको चाहिए कि सिर्फ मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम बहुत ज्यादा है 20 to 25, बट मुझे उसमें से कितने कॉलम चाहिए, 5 कॉलम्स। तो मैं क्या करती हूँ, सिलेक्ट कर लेती हूँ अपने 5 कॉलम्स को। तो ये 5 कॉलम मुझे चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा कॉलम नहीं चाहिए। तो आपके पास क्या करेंगे, रिमूव अदर कॉलम्स की जितना भी पार्ट मैंने सिलेक्ट किया उसको छोड़ के सबको क्या कर दो, रिमूव अदर कॉलम्स, क्लिक ऑन दिस रिमूव अदर कॉलम्स। तो अब आपने क्या किया, जो आपका सिलेक्शन था सिर्फ वो बचा है, बाकी का जो कॉलम्स थे वो आपके रिमूव हो गए। तो ये आपने देखा कि कैसे एक तो आपने देखा कि हमने जिनको सिलेक्ट किया सिर्फ वो रिमूव हुए। फिर आपने दूसरा क्या देखा, दूसरा भी हमने देखा कि जो हमने सिलेक्ट किए सिर्फ वो हमारी सीट के अंदर है और अदर कॉलम्स क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो दोनों ऑप्शंस यहाँ आपके पास है, अगर आपको सिलेक्शन रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, सिलेक्शन को सेव करना है तो आप उसको सेव कर सकते हैं, राइट, गॉट इट। नाउ Yes, ma'am. दिस इज अबाउट मैनेज कॉलम, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स रोज। अब आपके पास जब आप कीप रोज से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब कि जिन रोज को हमें रखना है, कीप टॉप रोज। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ कि जब हमारे पास क्लाइंट डाटा शेयर करता है, तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि वो कुछ ऐसे भेजते हैं कि हेलो सर, हेलो मैम, या फिर हम टिकट बुक भी करते हैं ऑनलाइन मूवी के लिए, तो ऐसे फॉर्मेलिटी के कुछ उनके सेंटेंस होते हैं जो बाय डिफॉल्ट वो सबको शेयर होते हैं, राइट। देखा होगा ना कि हम कोई असाइनमेंट भी शेयर करते हैं तो उसमें कुछ Yes, ma'am. फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो अब क्या है, वो फॉर्मेलिटीज उसमें ऐड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कवर दिस रिमूव। तो वो फॉर्मेलिटीज कहाँ पर अवेलेबल है, टॉप में, फाइल के टॉप में उन्होंने बोला कि हेलो डियर मैम दिस और दैट। तो मुझे बट वो मेरा क्या है, जेन्युइन डाटा नहीं है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो आपका उसमें क्या होगा ऑप्शन, रिमूव टॉप रो। आपको सिंपली उसको कहाँ लोड करना है, अपनी पावर क्वेरी के अंदर, और रिमूव टॉप रो। अब यहाँ पर एक पॉपअप आपको विजिबल होगा और वहां से आपसे पूछेगा नंबर ऑफ रोज, कि आपको रो
रिमूव तो करना है टॉप रोज को, बट कितनी टॉप रोज? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू रिमूव 5 रोज, मैनुअली राइट 5 एंड क्लिक ऑन ओके। तो अब आप यहाँ पे देखिए मेरा रो आईडी में मेरा डाटा कहाँ से अपीयर हुआ, 6th रो से, 6, 7, 8, माई फर्स्ट 5 रो इज रिमूव, राइट। दूसरा, आप इस स्टेप्स को, पावर क्वेरी का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हैं वो सारे स्टेप्स क्या हो रहे हैं आपके साइड में, आपके राइट हैंड साइड पे सारे स्टेप्स रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको एट द एंड उसमें से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रिमूव करना है तो आपको सिंपली आपके जो स्टेप्स रिकॉर्ड होते हैं नेम से उसके आगे एक क्रॉस साइन विजिबल है, आपको उस क्रॉस साइन पर क्लिक करना है और आपका वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा वो स्टेप आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से। सेकंड, आपके पास जो फॉर्मेलिटीज मैंने बताई तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग होता है कंटेंट शेयर करने का, राइट। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपनी फॉर्मेलिटीज या अपना इंट्रोडक्शन टॉप में देती हैं, कुछ ऐसी होते हैं जो लास्ट में आके अपने फोन नंबर्स अपने डिटेल्स सब कुछ मेंशन करते हैं। तो वो क्या है, अनवांटेड डाटा, उसको भी रिमूव करना है। तो आपके पास अगर बॉटम में वो फॉर्मेलिटीज अवेलेबल है तो आप किस पे क्लिक कीजिए, रिमूव बॉटम रोज। फिर से आपसे पूछ रहा है कि एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी ये तो अंडरस्टैंड कर रहा है कि आपको बॉटम रोज रिमूव करनी है, बट उसको ये नहीं पता कि कितनी रो। तो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए 5 रो एंड क्लिक ऑन ओके। तो अब आपका लास्ट का जो 5 रो है बॉटम में वो क्या हो गया, रिमूव। और आपका स्टेप यहाँ क्या होगा, ऐड हो जाएगा, रिमूव बॉटम रोज। तो आपकी बॉटम रोज क्या हो गई, अभी के लिए रिमूव हो गई। सेकंड, रिमूव अल्टरनेट रोज। अब जब हमने प्योर टेबल कंसेप्ट कवर किया था तो उसमें आपने देखा था कि आपकी हर एक रो के बाद एक सब टोटल रो अपीयर थी, राइट। आर यू एबल टू रिलेट? Yes, ma'am. हर एक रो के बाद क्या था, एक सब टोटल करके एक रो अपीयर था हर एक दूसरे, मतलब कि फर्स्ट रो में क्या था आपका डाटा था, सेकंड रो में क्या था उस रो का सब टोटल, फिर थर्ड रो में आपका डाटा था, फिर फोर्थ रो में क्या था आपका उस थर्ड रो का सब टोटल। बट मुझे अपना डाटा में वो सब टोटल नहीं चाहिए, मुझे ग्रैंड टोटल चाहिए, मुझे सब टोटल नहीं चाहिए। और अब वो सब टोटल क्या है, अल्टरनेट रोज में अपीयर हो रहा है। अगर वो कंटिन्यूअस हो तो हम रिमूव टॉप रोज या डाटा सेकंड रो से। अब आपसे वो पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, कि आप it करनी है, बट नंबर ऑफ नंबर ऑफ रोज टू कीप, कि उसके बाद आपको कितनी रोज रखनी है, तो कितनी रोज रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू से यू कि फर्स्ट, फिर हमें कितनी रोज सेकंड से हमने स्टार्ट किया रिमूविंग करना, बट मुझे कितनी रो रिमूव करनी है, सिंगल रो, तो मैंने उसके लिए क्या किया, फर्स्ट। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने फर्स्ट किया, बट उसके बाद आपको, ठीक है आपकी वो सेकंड रो रिमूव कर दी, बट उसके बाद आपको कितनी रोज रखनी है, उसके बाद मुझे एक रो रखनी है, मतलब कि मेरी फोर्थ रो। तो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक रो मुझे उसके बाद रखनी है और फिर उसके बाद सेम पैटर्न आपको अप्लाई करना है अल्टरनेट रोज के लिए एंड क्लिक ऑन ओके। अब आप यहाँ पर रो आईडी चेक कीजिए, जो मेरा रो आईडी कॉलम है, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट में मेरा क्या था, डाटा अवेलेबल था, राइट। सेकंड में क्या था, फर्स्ट रो का सब टोटल। फिर थर्ड में मेरा क्या था, डाटा। फोर्थ रो में क्या था मेरा, थर्ड रो का सब टोटल। फिर फिफ्थ रो में मेरा डाटा था, और सिक्स रो में क्या था मेरा, फिफ्थ रो का सब टोटल, राइट। ये एक पैटर्न हमने बनाया था ना कि एक रो के बाद अगली उसकी रो में क्या था हमारा, सब टोटल था, जो हमें नहीं चाहिए। तो अब वो हमने सिंगल कमांड से क्या कर दिया, अपने कंप्लीट डाटा से रिमूव कर दिया। अब जितना भी आप स्क्रॉल करोगे तो आप देख पाओगे कि 73rd रो में क्या है, आपका डाटा है। 74th में आपका सब टोटल था जो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद फिर से हमारे 75 रो में क्या था, डाटा था। 76 को हमने रिमूव कर दिया। अंडरस्टैंड? इफ Yes, एनीवन ma'am. हैव एनी डाउट प्लीज। No, ma'am. ओके, No, ma'am. क्लियर टिल हेयर? Yes, ma'am.
तो ये हमारा हुआ रिमूव अल्टरनेट रोज कि अगर हमारे पास पैटर्न में डाटा है, ये रिमूव अल्टरनेट रोज का हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास डाटा एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो उस पैटर्न को हम वहां पर स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हैं और उसको कमांड दे सकते हैं कि आपको इतनी रोज रखनी है, उसके बाद इतनी रो आपको डिलीट करनी है, और फिर से उसके बाद आपको इतनी रो का डाटा आपको रखना है सीट के अंदर, बाकी आपको रिमूव करना है। तो एक पैटर्न आपके पास होना चाहिए उसके लिए। फिर है आपके पास रिमूव डुप्लीकेट्स। तो मे बी आप रियल टाइम में जब वर्क करेंगे, आपको रेयर चांस होगा जब ऐसा डाटा आपको मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ डुप्लीकेट डाटा चाहिए। मोस्टली हम क्या करते हैं, यूनिक ऑर्डर सकते हैं। अगर आप सेल्स डाटा अगर चेक करेंगे, तो सेल्स डाटा में एक ऑर्डर आईडी होता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हर ऑर्डर के साथ एक अलग स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी होती है, राइट। आपके पास अगर आप दिन में या 5 मिनट के अंदर आप 5 ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आपको 5 ऑर्डर के लिए क्या होगा, एक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर आईडी आपको मिलेगी। आपने जो फर्स्ट ऑर्डर किया उसके लिए आपकी ऑर्डर आईडी समथिंग एल्स, ऑर्डर 2 समथिंग एल्स, ऑर्डर 3 समथिंग एल्स, ऑर्डर 4 समथिंग एल्स, ऐसे ही होता है। ऐसा कभी हुआ है कि आपने 12 बजकर 1 मिनट पर जो ऑर्डर प्लेस किया उसका, और 12 बजकर 2 मिनट पर ऑर्डर किया उसका, सेम ऑर्डर आईडी आपको मिला? पॉसिबल? No, ma'am. तो क्या होता है, एक ऑर्डर आईडी। तो वहां पर हमें क्या चाहिए, हमारा डाटा क्या है, यूनिक। अगर सिंगल कॉलम में भी वैल्यू हमारी चेंज करती है, तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, वो डाटा हमारा क्या हो जाता है, यूनिक डाटा। ऐसा रेयर चांस में देखने को मिलता है कि जहां हम डुप्लीकेट डाटा को रखते हैं, बट चांसेस हैं। तो इस कंसेप्ट को भी हम कवर करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स। इफ यू वांट टू चेक कि हमारे पास ये सिप डेट है, कि आपको चेक करना है कि एक सिंगल डेट में कितने ऑर्डर शिप हुए, तो इसमें आपका क्या करेगा, रिमूव डुप्लीकेट वर्क करेगा? यस करेगा। वो क्या देगा हमें, डुप्लीकेट्स देगा सेम डेट का। अगर हमारे डाटा के अंदर डुप्लीकेट डेट है अवेलेबल, तो वहां पर हम चेक कर पाएंगे कि 11 नवंबर को टोटल कितने ऑर्डर शिप हुए, 16 जून को टोटल कितने ऑर्डर शिप हुए। तो हम यहाँ पर हमारा रिमूव डुप्लीकेट, सॉरी, कीप डुप्लीकेट में ये कंसेप्ट हमारा वर्क करेगा। अभी हम रिमूव डुप्लीकेट का बात करें, तो हम क्या करेंगे, अपनी ऑर्डर आईडी को हमको पता है कि हमारे पास क्या है, हर ऑर्डर आईडी यूनिक होती है। बट स्टिल इफ वी हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग ऑर्डर आईडी, तो हम क्या करेंगे, रिमूव रोज, रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर कोई आईडी बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट है, तो उसको क्या किया जाए, रिमूव। अब आप चेक कीजिए, आपके पास कोई भी ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट नहीं होगी। 111156688966, कोई भी आईडी क्या है, डुप्लीकेट नहीं है। तो ये हो गया रिमूव डुप्लीकेट। सेम आपके पास कीप डुप्लीकेट्स भी मिलेगा। अब आपको मैंने जो सिनेरियो दिया उसके लिए हमें किसका नीड है, कीप डुप्लीकेट्स का। तो अपने कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे कीप डुप्लीकेट। अब आप यहाँ पर देखो, चेक कर पा रहे हो, 11 नवंबर को आपने टोटल कितने ऑर्डर को शिप किया, 3 ऑर्डर। फिर 16 जून को आपको क्या था, 16 जून 2016, इफ आई चेक हेयर, 16 जून, बिकॉज हमने क्या किया, रिमूव कीप डुप्लीकेट्स, बट वहां पर हमें सिंगल ऑर्डर दिखाया। तो 2014 और 2016 में डुप्लीकेट्स हैं इसका। तो हम इजीली चेक कर पा रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर शिप हुए हैं इस डेट को, राइट। यहाँ पर आपको अगर आप किसी भी डेट को चेक करोगे, फॉर एग्जाम्पल 15 मई, तो आपको कोई भी डेट ऐसा नहीं मिलेगा जो यूनिक होगा। 15 मई, 15th यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं 15th का हमारे पास कितना है डाटा, कि 15th डेट को हमारे पास कितने ऑर्डर शिप हुए। सी हाउ मेनी डाटा, 15th Jan 2014, 15th May 2014, 15th August 2014, सेम डेट को 15 को हमारे पास कितने ऑर्डर शिप्ड हुए हैं, सो मैनी ऑर्डर्स वी शिप ऑन सेम डेट। तो ये था हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स एंड कीप डुप्लीकेट्स। फिर रिमूव ब्लैंक रोज। जब हम क्लीनिंग पार्ट की बात करते हैं, वो हमारा बेसिक एक्सेल हो या पिवट टेबल हो या पावर क्वेरी हो, जब हम बात कर रहे हैं डाटा क्लीनिंग की, तो क्लीन डाटा में क्या नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैंक वैल्यूज, ना ब्लैंक कॉलम, ना ब्लैंक रो, और ना ही ब्लैंक सेल्स। हमारे डाटा के अंदर ये अगर 3 चीजें हैं, तो हमारा डाटा का जो
रिजल्ट होगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ हमें नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले रिमूव ब्लैंक रो। तो आपकी सिंगल एक कमांड से क्या हो गया, आपके सारा डाटा अब कहीं पर भी आपको ब्लैंक वैल्यूज नहीं अपीयर होगी आपके डाटा के अंदर। फिर रिमूव एरर। अब आप यहाँ पर चेक कीजिए, अब यहाँ पर आपको ऑर्डर डेट के अंदर समथिंग रेड कलर इज विजिबल, राइट? सम रेड कलर इज विजिबल इन माय ऑर्डर डेट, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, वो आपको शो कर रहा है कि आपके ऑर्डर डेट के अंदर कुछ माइनर एरर अवेलेबल है। तो जो वो एरर कहाँ पर विजिबल है, हमारी फर्स्ट रो में, तो हम इजीली उसको चेक कर पा रहे हैं। तो एरर है तो हमारे फंक्शंस वहां पर वर्क नहीं करेंगे, वो हमें वहां पर क्या शो करेंगे, योर डाटा हैव समथिंग एल्स, कि आपके डाटा के अंदर कुछ ना कुछ तो है इशू, कि हम आपको वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करते। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, रिमूव एरर। इफ वी हैव एनी एरर इन अवर डाटा, तो आपका क्या, सॉरी वेट, आपको उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, रिमूव रो, रिमूव एरर। अब आप देखिए आपका फर्स्ट रो में क्या था, एरर था। अब आपकी फर्स्ट रो क्या हो गई, रिमूव हो गई, क्योंकि उसमें क्या था, एरर, और हमने कौन सा फंक्शन अप्लाई किया, रिमूव एरर। तो हमारी फर्स्ट रो क्या हो गई, रिमूव हो गई हमारे डाटा से। अब हमारे डाटा में कहीं भी आपको एरर विजिबल नहीं होगा। अगर हम फिल्टर अप्लाई करके चेक भी करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कहीं भी कोई भी एरर एंट्री नहीं है, राइट? तो कितना इजीली आप रिलेट कर पा रहे हैं कि कितना इजीली हम ये कैलकुलेशंस ये सब कुछ परफॉर्म कर पा रहे हैं, कि हमें सब कुछ अलग से उन्होंने क्या किया है, डिवाइड करके दिया है कि आपको ये चाहिए तो आप इस स्टेप को सिलेक्ट कीजिए, आपको वो चाहिए तो आप उस सिलेक्ट को। हमें अपनी तरफ से कोई एफर्ट यहाँ पे नहीं लगाना पड़ा। अगर इसके अलावा अगर हम ये पावर क्वेरी में ना करके अगर बेसिक एक्सेल में हम करते हैं, बेसिक एक्सेल में अगर हमको डुप्लीकेट्स रिमूव करने पड़ते हैं तो हमको कितने टैब एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। पहले तो हम चेक करेंगे कि किस टैब के अंदर, क्योंकि हम याद नहीं रख सकते इतनी चीजें कि कहाँ डुप्लीकेट फंक्शन अवेलेबल है, कहाँ फिल्टर फंक्शन अवेलेबल है, कहाँ सॉर्टिंग ऑप्शन अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लोर, देन वी, जब हमको वो क्या होगा, वो सेक्शन मिलेगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, रेंज सिलेक्ट करेंगे, फिर वहां पर क्लिक करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट जब होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब कुछ हमें आंखों के सामने दिख रहा है, राइट? कीप रोज रिमूव, कि हमें जिन रोज को रखना है उनके लिए हमें कीप रोज सेक्शन सिलेक्ट करना है, जिनको रिमूव करना है उनके लिए हमें रिमूव रोज को। फिर उसके बाद कंसेप्ट आता है आपका sorting। इफ आई वांट टू sort दिस मंथ कॉलम फ्रॉम A to Z, सी स्टार्ट फ्रॉम A लेटर, ए ए क्या हो गया आपका, A to Z sorting अप्लाई हो गया आपके डाटा के। तो क्या कर सकते हैं, इजीली हम sorting अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू वांट फ्रॉम Z to A, Z to A, तो आपके पास आपके लास्ट रो क्या है, 9,994 आपकी लास्ट रो है। तो यहाँ से इजीली हम चेक कर पाए कि हमारे पास कितना डाटा है, टिल वेयर वी हैव डाटा। अब यहाँ पर नल है तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नल और ब्लैंक में डिफरेंस होता है, ये चीज आप हमेशा याद रखिए। नल अलग होता है, ब्लैंक अलग। ब्लैंक क्या होता है कि ब्लैंक के अंदर अब भी आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप वहां पर कुछ एंट्री कर सको, बट नल है तो मतलब कि वहां पर हम अब एंट्री नहीं कर सकते, वहां पर क्या है, नल वैल्यू है। ब्लैंक नहीं है वो, वहां पर नल वैल्यू है, नल मीन्स जीरो वैल्यू, राइट? Are you able to understand what is null and what is blank row? Yes, ma'am. Yes. फिर आपके पास आता है स्प्लिट कॉलम। अब अगर आपको याद हो तो हमने अपनी एक्सेल क्लास में टेक्स्ट टू कॉलम कंसेप्ट कवर किया था, राइट? Right, ma'am. Yes, कैन ma'am. यू प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम इन आवर बेसिक एक्सेल? Ma'am, to divide the data according using delimiter and लेंथ ऑफ स्पेसिफिक करेक्टर। yes, ma'am.
यस। सो वहां पर हमने वो चीजें कैसे की थी, टेक्स्ट टू कॉलम, बट सेम चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं। इस डिफरेंस आपने कुछ, आपका आज सेकंड क्लास है पावर क्वेरी का, आपको आपको क्या मेजर डिफरेंस लगे पावर क्वेरी और आपके बेसिक एक्सेल में? ये इजी है मैम, यहाँ पे इजी टू यूज है, यस। राइट? And दूसरा, ma'am, also this was a time saver. यस, टाइम सेविंग हो रहा है। फर्स्ट, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। फोर्थ, कि ऑटोमेट है, ऑटोमेट टास्क है। अब बेसिक एक्सेल में क्या था कि आपके पास जितना डाटा अवेलेबल है आपने उसको क्लीन किया, बट जो कल आपका डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें आपको फिर से वो ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी मैन्युअली, ऐसा ही ना? बट पावर क्वेरी का मेजर बेनिफिट क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आज मैंने अपने डाटा में की, अगर सेम डाटा सोर्स शुड बी सेम, अगर सेम डाटा सोर्स से हमारे पास कल भी डाटा आएगा तो हमें उसको सिर्फ क्या करना है, लोड करना है पावर क्वेरी के अंदर। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो स्टेप्स यहाँ पे रिकॉर्डेड हैं उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली बिहेव करेगा। अगर मेरे स्टेप्स यहाँ पे हैं रिमूव कॉलम्स 14 एंड 15, तो मे बी चांसेस कि अगर वो सेम डाटा सोर्स से आ रहे हैं तो जो मेरे पास कल डाटा आएगा उसमें भी कॉलम 14 और 15 क्या होगा, मेरा ब्लैंक होगा, राइट? अगर डाटा सोर्स सेम है तो वहां पर भी मेरा क्या होगा, 14th कॉलम और 15th कॉलम ब्लैंक होगा। तो वो ऑटोमेटिकली अगर मेरे आज के डाटा में मैंने उस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया है, यूज किया है, तो मेरा कल भी वो 14th और 15th कॉलम मेरे डाटा से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि पावर क्वेरी इज स्मार्ट इनफ एज वी नो। तो दिस इज द मेन बेनिफिट्स ऑफ पावर क्वेरी। सो in basic excel we use with the name of text to column, but in power query we have this option with other name, that is split column। बट दूसरा आपको फंक्शनैलिटी ज्यादा ऑफर करता है। अब वहां पर बेसिक एक्सेल में आपके पास ये फंक्शनैलिटी नहीं था कि आप एरर एक कमांड से कर सकते हो या ब्लैंक्स को एक कमांड से रिमूव कर सकते हो, बट यहाँ पर स्प्लिट कॉलम जब हमने टेक्स्ट टू कॉलम से कंपेयर किया है तो वहां पर हमारे पास कितने ऑप्शन थे, टोटल टू ऑप्शन वी हैव इन टेक्स्ट टू कॉलम, राइट? वन इज डेलिमीटर, सेकंड वन इज लेंथ ऑफ द कैरेक्टर, specific length of the character। We have these only two option, but here we have multiple option: delimiter, number of character, by position, by lowercase to uppercase, by uppercase to lowercase, digit to non-digit, and non-digit to digit। How many option we have in this split column? Total 7 options we have in this split column function। So first of all, by delimiter, select this order ID column, split data with the help of delimiter। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या है, आपको हाइफन, पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिकली क्या किया, डिटेक्ट किया कि इस कॉलम के अंदर कौन सा डिलीमीटर अवेलेबल है, हाइफन। अब आपसे ही वो पूछ रहा है कि स्प्लिट एट लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर, राइट मोस्ट डिलीमीटर। अब आप कंपेयर कर पा रहे हैं कि जब हमने टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन सिलेक्ट किया था तो वहां पर हमारे पास ये फंक्शनैलिटी नहीं थी। वहां पर सिर्फ हमारा क्या, हमारा सारा डाटा क्या हो जाता था, स्प्लिट हो जाता था। अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट टू करेक्टर चाहिए डिलीमीटर के, बट फिर भी वो क्या करता था, राइट मोस्ट डिलीमीटर को भी एक्सट्रैक्ट करता था, लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर को भी। occurrence ऑफ ईच डेलीमीटर वो क्या कर देता था, एक्सट्रैक्ट कर देता। बट इफ आई वांट ओनली लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर, सिलेक्ट लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर एंड क्लिक ऑन ओके। अब आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि मुझे स्टार्टिंग के ही टू लेटर, जो मेरा फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर था, मुझे उसके पहले का ही डाटा अवेलेबल है मेरे कॉलम के अंदर, राइट? दिस इज द एडिशनल स्टेप इन अवर स्प्लिट कॉलम। सेकंड, आप यहाँ से चेक कर पा रहे हैं कि जब मैं इस स्टेप में थी, सॉरी, जब मैं इस स्टेप में थी तो मेरे कॉलम का नेम क्या था, ऑर्डर आईडी। बट व्हेन आई यूज स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर, तो जब उसने मेरे डाटा को स्प्लिट किया तो आपको एक्सेल फाइल में जब करना था आपको मैन्युअली वहां पर उसको नेम देना था उस कॉलम को, राइट? कि आपने कौन सा पार्ट एक्सट्रैक्ट किया, तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप वहां पे क्या करते थे, अपना कॉलम नेम मेंशन करते थे। बट यहाँ पर आपके पावर क्वेरी ने उसको कैसे डिवाइड किया, ऑर्डर आईडी डॉट वन
ऑर्डर आईडी डॉट टू। अब हम इजीली रिलेट कर पा रहे हैं कि ऑर्डर आईडी डॉट वन इज द पार्ट ऑफ ऑर्डर आईडी डॉट टू। तो ये क्या है, इसका एक बेनिफिट है। अब है हमारे पास फिर से कि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये प्रोडक्ट आईडी चाहिए। मुझे ये क्या है, कंट्री कोड। जो फर्स्ट लिमिटर के आगे आपका डाटा है वो है आपका कंट्री कोड। जो मिडल है वो है आपका बिटवीन डेलीमीटर, जो डाटा आपका अवेलेबल है वो है आपका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर। फिर लास्ट में आपका क्या है, प्रोडक्ट आईडी। अब मुझे सिर्फ प्रोडक्ट आईडी चाहिए बाय डिलीमीटर। इस बार किस फंक्शन को चूज करेंगे, राइट मोस्ट डिलीमीटर एंड क्लिक ऑन ओके। तो अब मेरा क्या हो गया, सिर्फ मेरा प्रोडक्ट आईडी मेरा ऑर्डर आईडी से एक्सट्रैक्ट हो गया। ऐसे ही अगर आपको डेट को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, आपके पास डेलीमीटर में ही ऑप्शन है ईच ऑक्यूरेंस ऑफ द डेलीमीटर, जिससे आपके जितने भी डेलीमीटर के साथ आपका डाटा है वो सारा क्या होगा, एक्सट्रैक्ट होगा वन बाय वन। फिर आपके पास एक एडवांस ऑप्शन भी यहाँ पर है कि आपको जो डाटा स्प्लिट करना है वो कॉलम्स में करना है, रो में करना है। अब तक हमने बेसिक एक्सेल में भी किस में डाटा को स्प्लिट किया, कॉलम में। कि एक कॉलम सेल में हमारा डाटा होता था, स्प्लिट होके क्या हो जाता था, बाय डिफॉल्ट दूसरे कॉलम में जाता था, राइट। बट इफ यू वांट इन रो, so you have option for row. If I select row and click on OK, तो मेरे पास कितना था, जो मेरा ऑर्डर आईडी में कितने थे, CA 2016। तो सब कुछ क्या हो गया, देखो रिपीट हो गया। और मेरा जो ऑर्डर आईडी के में डाटा था वो भी क्या हो गया, रो में स्प्लिट हुआ है। इस बार कॉलम में ना होके किस में हुआ है, रो में। होता है ना इस बार कि मुझे कॉलम में डाटा नहीं चाहिए, मुझे रो में चाहिए। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रो में अपने डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिलीमीटर है। फिर आपका आता है नंबर ऑफ करेक्टर, कि आपको अगर कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर अगर चाहिए, गाइस गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, कि मुझे नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट स्टार्टिंग टू करेक्टर्स, तो हेयर यू टाइप मैनुअली टू एंड क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पर फिर आपसे पूछा स्प्लिट, कि नंबर ऑफ करेक्टर तो टू स्प्लिट करने, बट वंस एज फार एज लेफ्ट पॉसिबल, कि एक बार सिर्फ लेफ्ट के टू करेक्टर। फिर सेकंड रेडियो बटन में आपसे पूछा है कि वंस, कि एक बार सिर्फ राइट साइड के टू करेक्टर। फिर आपसे पूछा है कि रिपीटेडली, कि आपको अपने डाटा को ऐसे डिवाइड करना है कि आपको टोटल 10 करेक्टर्स हैं आपके कॉलम में, तो आपको उस डाटा को 5 कॉलम्स में डिवाइड करना है। कि एक कॉलम में कितने करेक्टर होंगे, 2। तो वो टोटल डिवाइड होके 2 2 ऐसे कंटिन्यूसली होंगे डिवाइड, तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, टोटल 5। बट आई डोंट वांट दैट, आई वांट लेफ्ट 2 करेक्टर एंड क्लिक ऑन ओके। तो अब ये क्या हो गया, मेरे लेफ्ट के 2 करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं। इफ एनीवन हैव एनी डाउट प्लीज unmute yourself and let me know. No, ma'am, ये no doubt. नंबर ऑफ करेक्टर ये हमने कंप्लीट किया। फिर आपके पास आता है बाय पोजीशन। अब पोजीशन में वो आपसे पूछ रहा है कि किस पोजीशन से आपको वो चाहिए, फिफ्थ एंड क्लिक ऑन ओके। तो आपका फिफ्थ से कैसे वर्क कर रहा है, सेम वैसे बिहेव कर रहा है जैसा आपका नंबर ऑफ करेक्टर्स में था। अब उसमें नंबर ऑफ करेक्टर को चेंज करके क्या किया, नंबर ऑफ पोजीशन उसको नेम दिया, बट उनका फंक्शन क्या है, सेम वे में वर्क कर रहा है। फिर आपसे पूछा है लोअर केस टू अपर केस। अब आप अपना ये कॉलम चेक कीजिए, आपके पास यहाँ क्या है, अपर केस टू लोअर केस, राइट। आपका फर्स्ट लेटर क्या है, अपर लेटर, फिर आपका क्या है, लोअर लेटर। तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, अपर केस टू लोअर केस, कि उनको डिवाइड कर दो। तो अब आपका देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे एस अलग कॉलम में है, और आपका जो स्मॉल लेटर्स थे वो आपके डिफरेंट कॉलम्स में यहाँ पर आपका दिख रहा है, सिप मोड 2 के नाम से अवेलेबल है यहाँ पे। एस आपका सिप मोड 1, और बाकी रिमेनिंग पार्ट आपका किस में गया, सिप मोड 2 में। तो ये कैसे डिवाइड हुआ, लोअर अपर केस टू लोअर केस।
फिर है आपके पास डिजिट टू नॉन डिजिट। अब आप यहाँ पर देखिए, आपके पास ऑर्डर आईडी में जो डाटा है वो कैसे है, पहले नॉन डिजिट डाटा फिर डिजिट डाटा, ऐसे ही है ना। और आपके पास काफी इस ये तो आपको काफी इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा जब आप काम करेंगे, कि आपके पास अगर आप कोई पासवर्ड बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपके पास होता है ना कि स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स टेक्स्ट होने चाहिए, रिमेनिंग 4 कैरेक्टर्स डिजिट होने चाहिए। तो अगर आपको उनको डिवाइड करना है तो आप कैसे करेंगे, नॉन डिजिट टू डिजिट। अगर ऑर्डर आईडी कॉलम को सिलेक्ट करके नॉन डिजिट टू डिजिट, अब आप देखिए जो आपके नॉन डिजिट थे वो अलग में है, और फिर आपके डिजिट में वाले क्या हुए, ये आपका डेट कॉलम है ये अलग हुआ, और आपका जो नंबर कॉलम है वो आपका अलग हो गया। तो स्प्लिट हो गए उसी बेस पे आपके वो। साथ साथ क्या कर देना है, इन स्टेप्स को डिलीट कर देना है ताकि आपका क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन स्लो ना हो। फिर ऐसे ही आपके पास डिजिट टू नॉन डिजिट है, कि अगर आपके पास पहले कुछ नंबर डाटा है फिर उसके बाद कुछ टेक्स्ट डाटा है। लेट्स चेक इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ कॉलम इन अवर डाटा। नॉन डिजिट टू डिजिट हमारे पास है, बट डिजिट टू नॉन डिजिट ऐसा डाटा में भी हमारे डाटा में नहीं है। सो आप रिलेट कर पा रहे हैं ना कि आपको कब कौन सा फंक्शन यूज करना है। अगर आपके पास नॉन डिजिट टू डिजिट है तो आप उसके लिए इस फंक्शन को लास्ट वन को यूज कीजिए, अगर डिजिट टू नॉन डिजिट आपको डिवाइड करना है तो आप इस सेकंड लास्ट को यूज कीजिए। आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. फिर आपके पास है ग्रुप बाय, जिसको हम आपकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि इसके साथ हमारे कुछ और भी कंसेप्ट रिलेट करते हैं, तो उतना अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पूरा कंसेप्ट कवर कर पाए। ग्रुप बाय इज लिटिल बिट बिग कंसेप्ट। सो फिर आपके पास क्या है, रिप्लेस वैल्यू। अगर आपको चाहिए कि जो ये स्टैंडर्ड है, ये बाय मिस्टेक आपके किसी इंटर्न ने या जूनियर ने बाय मिस्टेक इसको स्टैंडर्ड लिख दिया, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए सेकंड, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं इन वैल्यूज को। रिप्लेस वैल्यूज में जाके वैल्यू टू फाइंड कौन सी वैल्यू गलत एंटर की है उसने, स्टैंडर्ड या सेकंड। फॉर सेकंड रिप्लेस विद स्टैंडर्ड एंड क्लिक ऑन ओके। अब आप यहाँ पर चेक कीजिए, आपको कहीं पर भी सेकंड नहीं दिखेगा आपके डाटा के अंदर। सारा जो जितने भी सेकंड थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, स्टैंडर्ड वन में। और आपका स्टेप क्या हो गया, आपके राइट हैंड साइड में स्टोर हो गया रिप्लेस वैल्यू नेम से। दूसरा मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर मैं फिर से यहाँ पर क्या करती हूँ, गिव मी सेकेंड, वेयर इज माई डाटा, सी if I replace this November to June, so see what happened, replace value December to June, दिस वैल्यू क्या फाइंड करनी है, दिसंबर, और रिप्लेस किससे कर देना है, जून से। तो अब हमारे पास कहाँ कहीं सिर्फ देखो जून अपीयर है कहीं भी, दिसंबर आपको नहीं दिखेगा। जितने भी दिसंबर नेम से एंट्री थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, जून में। तो जब आपका फिर से ये स्टेप रिकॉर्ड हुआ तो आप यहाँ पर चेक कीजिए, नोटिस कीजिए क्रॉस चेक करके कि यहाँ पर रिप्लेस वैल्यू है, बट उसके बाद क्या है, रिप्लेस वैल्यू वन, कि आपके पावर क्वेरी में जितने भी स्टेप्स रिकॉर्ड होते हैं वो उनका क्या होता है, यूनिक नेम आपको मिलेगा। कोई भी नेम आपको उसका डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। क्या होगा, उसके साथ कुछ नंबर ऐड हो जाएंगे। अगर आप मैं इस रिप्लेस वैल्यू को फिर से परफॉर्म करूंगी तो इसका नाम क्या होगा, रिप्लेस वैल्यू टू। बट रिप्लेस वैल्यू आपको कहीं पर भी फिर से नहीं दिखेगा। हमेशा हर स्टेप आपका क्या होता है, यूनिक होता है। और एक बात आपको हमेशा नोट करनी है, जब भी आप पावर क्वेरी पे काम कर रहे हो तो जिस जहां पर भी आपका सोर्स डाटा अवेलेबल है उसका लोकेशन अगर इन फ्यूचर आपको चेंज करने की नीड है और वो प्रोजेक्ट आपका रनिंग प्रोजेक्ट है, तो आपको यहाँ पे सोर्स के गेयर आइकन पे, फिर अगर आपने उसका लोकेशन चेंज किया और आपको अपने टेबल को रिफ्रेश करना होता है मंथली वीकली 15 डेज के गैप में आपको उसको रिफ्रेश करना होता है, तो जब आप उसको रिफ्रेश करेंगे नेक्स्ट डे तो वो आपको एरर शो करेगा।
आपका वो फाइल ही रिफ्रेश नहीं होगा, रिफ्रेश क्या ओपन भी नहीं होगा। अगर एक बार आपने उसको रिफ्रेश किया फिर उसके बाद वो ओपन नहीं होगा। उस एरर को रिजोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सोर्स के इस गेयर आइकन पे क्लिक करके अपने पाथ को यहाँ से फिर से ब्राउज करना होगा और अपना फॉर्मेट, अब मेरी जो फाइल का ब्राउज पाथ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उसका फॉर्मेट क्या है, एक्सेल वर्कबुक। तो बाय डिफॉल्ट पावर क्वेरी ले लेता है, बट अगर किसी टाइम पावर क्वेरी ने उसको जज नहीं कर पा रहा है, चेक नहीं कर पा रहा है कि दिस फाइल इन विच फॉर्मेट, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बाय डिफॉल्ट उसको क्या कर देना, सिलेक्ट करना है अपने फॉर्मेट को और हिट ऑन ओके। तो फिर आपका वो एरर क्या होगा, रिजोल्व हो जाएगा। ये आपका ये हमने कवर किया, ये ग्रुप बाय एंड मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी, ये हम आपकी ये रिमेनिंग पार्ट हम आपका ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब मैं आपको एक डिफरेंस बता दी हूँ। अब ये हमने देखा होम टैब, बट if I want to load this data in my Excel file, what is this step, can you please guide me? Now I want to load this data in my Excel file, so what Ma'am, is, close and load option was there in the top left corner. okay, now You two went to click option it. is there. Close and load. Okay, what is the difference between close and load and close and load 2? Ma'am, there was a path difference in both of them. No, there is no path difference. What is the difference? If you click on this close and load, it will take you simply on your Excel file. Okay, but if you click in this close and load 2, if I click, so ये आपसे परमिशन पूछेगा कि आपको टेबल फाइल चाहिए, आपको पी आपने ट्रांसफॉर्मेशन तो कर ली बट आपको सिंपल टेबल में चाहिए, आपको पिवट टेबल के अंदर चाहिए, और सिर्फ आपको कनेक्शन क्रिएट करना है उस टेबल का, तो ये आपसे पूछेगा। तो मुझे अभी क्या चाहिए, सिर्फ टेबल चाहिए एंड क्लिक ऑन ओके। तो आपका क्या हो गया, आपका सारा डाटा लोड हो गया आपके एरर के साथ। तो दिस इज हाउ यू आर एबल टू लोड योर डाटा back again in your Excel file. So clear till here? Yes, ma'am. Okay. So that's for all today, and we will cover merge query, append query, and group by function in our next class. Okay. So now I stop my screen. If you do not have any doubts, so we will stop our today's session here. Bye, bye everyone. Any Ma'am, doubts, Rayu? yes, please share that data sheet, ma'am. Okay, give me a second. Yes. Ma'am, hello. Okay. Sorry. I will share this data in this group after some time. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, ma'am. So now I stop my screen and we will finish this meeting.